हेलो माय डियर, स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में इसका लेखक परिचय, संपूर्ण व्याख्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ व्याकरण के सवाल के और सारांश की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कवित चैप्टर है, हम लोग बात कर रहे हैं 12th हिंदी की और कवित चैप्टर की भाषा की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम छंद में कौन सा रस है और उसका अस्थाई भाव क्या है? तो क्या होगा उत्तर? प्रथम छंद में वीर रस है और उसका अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। मतलब जो प्रथम छंद है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्साह को जगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है, प्रथम छंद का काव्य गुण क्या है? तो आंसर होगा प्रथम छंद का काव्य गुण ओज गुण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है और उस रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आपको पता है द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है और उसका अस्थाई भाव क्या है? उसका अस्थाई भाव क्रोध है। इसमें छत्रसाल के तलवार की भयंकरता को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम छंद में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम छंद में अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लागति लपकी कंठ बैरिनी के नागिनी से इनमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। यहाँ पे छत्रसाल के तलवार को नागिन की उपमा दी गई है। तो आंसर लिखेंगे लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी में उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूसरे छंद से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुने। तो क्या क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा तमतोम में मयान ते मयुख है, लागति लपकी रुदरही रिझावई, मुंडन की माल, क्षितिपाल छत्रसाल, कटक कटीले, केते केते काटी काटी, किलक की कलेऊ। इस सारे के सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। किसका किसका लिखना है? सबसे पहले लिखना है भानु का, उसके बाद रुद्र, चीता, इंद्र, तम, तेज, मृग, काल, कंठ और भट्ट का। तो सबसे पहले देखिए भानु का क्या हो जाएगा? तो भानु कहा जाता है भगवान सूर्य को। तो सूर्य हो जाएगा, रवि हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा। उसी तरह है रुद्र। रुद्र का क्या होगा? शंकर हो जाएगा, त्रिपुरारी हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा, शिव हो जाएगा और भी बहुत सारे हो जाएंगे, महादेव हो जाएगा। उसी तरह है चीता। चीता का क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा, व्याघ्र हो जाएगा। उसी तरह है इंद्र। इंद्र का सुरेंद्र हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, सुरपति, देवेश, देवपति, देवराज, ये सारे हो जाएंगे। आगे तम है। तम मतलब अंधकार होता है, तो इसका अंधकार हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। उसके बाद तेज है। तेज माने प्रकाश होता है, तो प्रताप हो जाएगा, महिमा हो जाएगा, शूरता हो जाएगा। उसी प्रकार मृग है। मृग माने हिरण, तो हिरण हो जाएगा, तीव्र धावक हो जाएगा। हिरण जो है बहुत तेज दौड़ती है। उसी तरह है काल। काल का समय हो जाएगा, मुहूर्त हो जाएगा, यमराज भी लिख सकते हैं इसको। कंठ, कंठ का गला हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा। उसी प्रकार है भट्ट। भट्ट का योद्धा हो जाएगा, सूरवीर हो जाएगा, रणवीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। महाबाहु में महा उपसर्ग है और इस उपसर्ग से अन्य 5 शब्द बनाना है। तो इससे क्या बना देंगे? महाबली बना देंगे, महान हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, महामना हो जाएगा, महाराज हो जाएगा, महाकाल हो जाएगा, महाशय हो जाएगा, महादेव हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हो जाएंगे।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षितिपाल में पाल प्रत्यय है, इस प्रत्यय से युक्त अन्य 6 शब्द बनाइए। तो पाल जोड़कर लगा देना है लास्ट में पाल, तो द्वारपाल हो जाएगा, क्षितिपाल हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, रामपाल हो जाएगा, सतपाल हो जाएगा, जयपाल, धर्मपाल, गोपाल, ये सारे पाल प्रत्यय से बने शब्द हैं। चलिए देखते हैं अब इस पाठ का सारांश। देखिए इस पाठ का सारांश कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत कविता महाकवि भूषण द्वारा रचित है। सबसे पहले लेखक का नाम, उसके बाद यह दोनों पद लिए कहाँ से गए हैं। तो प्रथम पद शिवा बावनी से, और इसमें क्या बताया गया है, इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। और दूसरा पद छत्रसाल दशक से लिया गया है और इसमें छत्रसाल की तलवार का वर्णन है। अब क्या करेंगे, प्रथम पद का संक्षेप में व्याख्या कर देंगे। तो लिखेंगे, प्रथम पद में शिवाजी की वीरता का बखान करते हुए महाकवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र कौन है, देवताओं के राजा हैं, इंद्र का यम पर राज है, समुद्र की अग्नि का यानी समुद्राग्नि कहिए या वडवाग्नि कहिए का पानी पर राज है, भगवान श्री राम का दंभी रावण पर राज है, जंगल की आग का वृक्षों के समूह पर राज है, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, चीतों का मृगों के झुंड पर यानी हिरणों के झुंड पर राज है, सिंह का हाथियों पर राज है, सूर्य के प्रकाश का अंधकार पर और श्री कृष्ण का कंस पर राज है। उसी प्रकार शिवाजी का मलेच्छ वंश पर राज है। इसमें शिवाजी की तुलना महाकवि भूषण ने इंद्र से, समुद्र की अग्नि से यानी समुद्राग्नि से, भगवान श्री राम से, जंगल की आग से, चीता से, सिंह से यानी शेर से, सूर्य के प्रकाश से और भगवान श्री कृष्ण से किया है। चलिए अब दूसरे पद का भावार्थ लिखेंगे संक्षेप में। आगे लिखेंगे, दूसरे पद में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार का बखान करते हुए कहा है कि छत्रसाल की तलवार युद्ध भूमि में मयान से इस प्रकार निकलती है जिस प्रकार प्रलय के सूर्य की तीखी किरणें निकलती है। यह तलवार हाथियों के ऊपर लोहे के जंजीरों को इस प्रकार काटती है जैसे अंधेरों को चीरकर सूर्य उदित हो रहा हो। उनकी तलवार जो है उनकी नागिन रूपी तलवार जो है शत्रुओं के गले में मृत्यु की तरह लिपट जाती है, जैसे वह मृत्यु की देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला अर्पित कर रही हो। मतलब छत्रसाल की तलवार जो है शत्रुओं के सिर को जो है बहुत तीव्रता से काटती है, जैसे उसे भगवान को प्रसन्न करना हो। भूषण कहते हैं कि हे क्षितिपाल के शक्तिशाली पुत्र महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं। वह शत्रुओं के समूह को गाजर मूली की तरह काट रही है, जैसे कालिका देवी को प्रसाद चढ़ा रही हो। उपरोक्त दोनों पदों में अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह था आपके पाठ का सारांश। इस वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।